हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज हम आपको परसेंटेज के वो क्वेश्चंस बताएंगे जो क्वेश्चंस थोड़ा आपका जो है कठिन मालूम होते हैं बनाने में, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है, वो भी बेहतर तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं भाई? 1200, ठीक। इनमें 600 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? 600। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? आपको लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1200, जिसमें से 660 लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी हैं यहाँ आपके पास 1200, जिसमें से 660 लड़कियां हैं। अगर हम लड़कियों को घटा दें तो हम लड़के जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अर्थात जो लड़के हैं, ठीक, जितने भी लड़के हैं कितने हैं? 540। जब घटाओगे 540 ही आएगा। इतने तो आपके पास क्या है? लड़के हैं। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत निकालना बहुत सरल होता है। जितने लड़के हैं वो गुणे 100 बटे टोटल छात्र कितने हैं। देखिए, परसेंटेज टोटल पे निकलता है। टोटल छात्र हैं 1200। हल कर लो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हुए, ठीक है। उसके बाद 6 दूना 12 और 6 नाम 54, 90 बचा। 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। कितना? 45। यही 45% क्या होंगे? लड़के होंगे। कितने? 45%। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972 है, ठीक है। एक बात हमको बताओ, अगर हम मान लें विद्यालय में टोटल छात्र 100% थे, ठीक है। क्वेश्चंस ने सीधे सीधे कह दिया कि 60% उसमें क्या है? लड़के हैं। जो लड़के हैं वो कितने हैं? 60%। ये क्या है? लड़के। अरे भाई, लड़के हैं, लड़कियां नहीं, ठीक है, लड़के हैं। तो फिर एक बात बताओ, जब 60% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची? कितनी बची बताओ? 40%। ये बची क्या? गर्ल। अब एक चीज़ समझो क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन सीधे सीधे बता रहा है कि 972 क्या हैं? लड़कियां हैं। हमारे पास लड़कियां कितनी? 40%। अर्थात जो है 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 972, ठीक। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो तो बटे में 972 के बटे में कितना जाएगा? 40। अब हमको 1% की वैल्यू से मतलब नहीं है, लेकिन निकालनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं निकालोगे तब तक आंसर नहीं ला पाओगे। क्वेश्चंस ने हमसे पूछा कुल कितने लड़के हैं? लड़के, तो लड़के यहाँ भैया कितने थे? 60%। इसका मतलब हमें 1% की वैल्यू न निकाल कर कितने की वैल्यू चाहिए? 60 की, लेकिन निकलेगी 1 से ही। 60% की वैल्यू चाहिए। आपने इधर कितने से गुणा की? 60 से। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हल कर लो। 20 दूना 40, 20 तियाँ 60। जब 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 बचेगा 1, 2 छंग 12 और ऊपर गुणे 3। इसकी गुणा कर लो। पिछांक 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 चौको 12 तो 14। 1458 क्या होंगे? लड़के होंगे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। वही सिंपल आपका तरीका है। टोटल अगर 100% है, उसमें कह दिया गया 70% क्या है? ये तो लड़के हैं, ठीक। तो भैया 30% लड़कियां भी होंगी। क्या होंगी? लड़कियां होंगी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ बता रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है। अर्थात ये 30% की वैल्यू हमको दे दी गई। कितनी? इस 30% की वैल्यू ही दे दी गई 504। तो 1% की निकाल लो। 1% की हो जाएगी 504 बटे में 30। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की, तो लड़के यहाँ कितने थे? 70%, ठीक है। यानी कि 70% की वैल्यू हमको निकालनी है।
कितने की? 70% की। तो 70 से आप एक में भैया 70 से इधर गुणा की तो 70 से उधर भी गुणा कर दो, अर्थात 504/30 मल्टीप्लाई बाई 70। हल कर लो इसको, 0 से 0 कट गया, ठीक। 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचा 2, 3 18, 2 3 8 24, 168 में 7 से गुणा कर दो, यही आपके क्या आ जाएंगे? लड़के आ जाएंगे। 7 8 56 के 6, हासिल लगे 5, 7 6 42, 42 42 5 47 के 7, हासिल लगे 4, 7 1 7 4 1176। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। आप यह इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, बार बार वो करना ठीक नहीं, ठीक है। जब 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां रही होंगी, और 40% लड़कियां रही होंगी। यहाँ कह रहा है लड़कियां 300 हैं, अर्थात 40% की वैल्यू 300। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 300/40। अब क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की संख्या, तो डायरेक्ट देखिए विद्यार्थी 60% लड़के थे, तो हमको 60% की वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पे 60 की आप मल्टीप्लाई करवा दो, इधर आपका ये 60 लिख जाएगा यहाँ, ठीक है। जब इसको हल करोगे तो 20 3 60, 20 दूना 40, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 150 और मल्टीप्लाई बाई 3, 3 0 0 3 5 15 5, हासिल 1 3 1 3 1 4, 450 लड़के हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, 65% पास हुए हैं, ठीक है। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। एक बात हमको बताओ, टोटल जो होंगे छात्र वो 100% होंगे, लेकिन 65% पास हुए हैं। जब 65% पास हुए हैं, ये पास हुए हैं, ठीक है, तो जायज़ सी बात है कि 35% फेल भी हुए होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो, वहाँ 420 है, लेकिन आपके पास तो भैया 35% ही फेल हो रहे हैं, तो 35% की वैल्यू 420 हो गई। 1% की वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो जाएगी? वही चीज़ है कि 35 समोसों की कीमत अगर 420 है तो एक समोसे की कीमत 420/35 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कुल विद्यार्थी, कुल तो भैया हमने 100% माने हैं, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जब 100 से इधर गुणा किया आपने एक में, तो उधर भैया 420/35 मल्टीप्लाई बाई 100। हल करो इसे, 5 7 35 और 20 पंचे 100 होता है, 7 1 7, 7 6 42, 60 और 20 की गुणा करोगे तो 2 6 12 और 2 0, अर्थात 1200 टोटल छात्र थे। क्या थे? टोटल छात्र 1200 थे, बिल्कुल राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। गाइस सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर हमारे क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ रहे हैं कमेंट जरूर करें। अब ये क्वेश्चंस आ गए फेल पास वाले, ठीक है। क्वेश्चंस करा है इन क्वेश्चनों में एक चीज़ याद रखा करिए, देखिए लास्ट में क्वेश्चंस करा है अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत याद कीजिए। तो आप अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इकट्ठा करो, ये नहीं आप उत्तीर्ण निकाल रहे हो उसके बाद घटा रहे हो, ठीक है। अनुत्तीर्ण पूछा है तो आप अनुत्तीर्ण ही निकालो, कैसे निकलता है वो यहाँ सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन सीधे करा है एक परीक्षा में 100 लड़के, 100 नहीं यहाँ पर 1000 है, देखिए कितना है 1000, 1 0 और है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थीं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, इतनी बात याद रखिएगा। बस आपका काम स्टार्ट होना चाहिए। कैसे? 1000 लड़के हैं, उसमें से 60% लड़के पास हुए हैं, क्वेश्चन कह रहा है, तो भैया 40% फेल हुए होंगे लड़के, यानी कि फेल जो बॉय हैं उनकी संख्या हम पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगी? 1000 का, अब सीधी सी बात है यार, टोटल 100% होता है, 60% फेल हुए हैं तो 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हुए होंगे, 40% निकाल दो। 2 0 से 2 0 बर्बाद, और 40.400, यानी कि ये तो आपके आ गए 400। जो फेल विद्यार्थी हैं लड़के
वो 400 हैं। कितने हैं? 400। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या इसी प्रकार निकालेंगे फेल वालों की। तो फेल गर्ल बराबर वो कैसे निकलेंगी? 800 है टोटल, और 800 का 40% पास हुई तो 60% फेल भी हुई होंगी। तो 800 का आप निकाल दो कितना? 60%। ये फेल वाली लड़कियां आ जाएंगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 8 जीरो 0 8 छंग 48, 480 लड़कियां फेल हुई हैं। ये क्या हैं? लड़कियां। ठीक, अब हमको ये बता दो कि टोटल फेल कितने हैं। तो कहोगे टोटल फेल तो यहाँ पर हो रहे हैं 880। भाई इनको ऐड करोगे टोटल फेल, बस ये करना है आपको, ऐसे निकालना है। तो टोटल फेल कितने आ गए? 880। लेकिन वहाँ टोटल फेल का प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालने का सिंपल तरीका है, जितने फेल हुए वो फेल कितने हुए? 880। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, अपॉन में टोटल रहता है। तो टोटल कितने हैं भाई? टोटल छात्र देखिए 1000 ये और 800 ये, 1008 1800 कितना? 18 बटे में आ गया 1800। 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद करिए जल्दी। 2 नेम 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। 9 से इसको भाग करिए, 9 चौक 36, बचेंगे कितने? 9 चौक 36 बचे 8, 80 हुआ, और 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 बचे 8। कितने बचे? 8। देखिए 9 से जब आप इसको 440 को भाग कर रहे हो, ठीक है, तो 9 चौक 36 हो गया, और 36 और 8 बचे 80 हो गया, तो 9 अट्ठे 72 हो गया, 72 और 8 80 होते हैं। यानी कि अभी वहाँ पर कितना बचा? 8। लगा दो दशमलव, बढ़ाओ 0, फिर से 80 होगा, फिर से 9 अट्ठे 72 ही जाएगा, 48.8 करके आंसर आपका आएगा। ये ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं, फर्स्ट ऑप्शंस। तो समझे क्वेश्चंस कोई कठिन नहीं होता है, बस बात यह है आपको क्वेश्चंस को समझना आना हो। अगला, ये क्वेश्चंस सेम है, और ये क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। जैसे हमने अभी क्वेश्चंस पिछला लगवाया, सिर्फ उसी टाइप से लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस ये भी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसको हम आपको फिर से बता देते हैं। एक क्वेश्चंस बीच वाला आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुआ। कोई बात नहीं, तो आप ये निकालो कि जो आपके बॉय हैं वो फेल कितने हुए हैं। तो कहोगे टोटल तो 1100 लड़के थे, उसका 50% पास हुआ है तो 50% फेल हुआ होगा। 50 एकन 50, 50 दूना 100, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 550 लड़के कितने हैं? 550 जो फेल हुए हैं। ऐसी लड़कियां याद करो, लड़कियां 900 टोटल थी, और 900 में 40% उत्तीर्ण हुई, यानी कि 60% फेल हुई होंगी। कितनी? 60%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 जीरो 0 6 54। इतनी लड़कियां फेल हुई और इतने लड़के फेल हुए, इनको जोड़ लो, 5 5 10, 1000 और 50 40 90, यानी कि टोटल फेल हैं 1090। आपको फेल का प्रतिशत चाहिए, कुछ मत करो, जितने फेल हुए वो गुणे 100 अपॉन टोटल कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं बताओ? टोटल हो गए 11 और 9 20, यानी कि 2000। कितने हो गए? 20, यानी कि 2000। सिंपल सी बात है, 1 2 1 2 उड़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 109 को 2 से भाग कर दो, 2 पंचे 10 का 2 पंचे 10, फिर बचा 9, 2 चौके 8, बचा 1, लगा दशमलव बढ़ाओ 0, 2 पंचे 10, 54.5% फेल हुए हैं टोटल। कितने? 54.5। ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। चलिएगा, इस लास्ट क्वेश्चन ये रह गया है आपका। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। उस संख्या का 40% क्या होगा
जिसका 200% 90 है। अरे भाई संख्या हमारी x है मान लो, कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, ये तो पूछा है। जिसका 200% 90 है, तो 200% किसके बराबर है, 90 के बराबर। रख दो। यहाँ देखोगे आप तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 45 दूना 90, x बराबर तो आ गया 45, यानी कि ये संख्या हमारी आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, तो आपको 45 का 40% बताना है। 45 का 40% बताना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 9 दूना 18, यानी कि 18 होगा। यही आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस, थैंक्स। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।